नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब चीजों के अंदर तरंगे पाई जाती हैं और ये तरंगे हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी तरंगे हमारे जीवन पर गहरा असर पैदा करती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तरंगों को सोखती भी हैं और तरंगों को लंबे समय तक बनाए भी रखती हैं, इसलिए उनके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इनमें से एक चीज है कांच, यानी कि ग्लास। क्या है कांच का पूरा मामला और कांच के साथ आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कांच का ग्रहों के साथ आखिर क्या कनेक्शन है। बात करेंगे कि कांच का प्रयोग करने में किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए और कांच का ऐसा प्रयोग तो आप नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ग्लास यानी कि कांच एक बहुत अहम चीज है। इसका ज्यादा इस्तेमाल करना किस तरह से मुश्किल बढ़ाएगा या इसका सही इस्तेमाल करना किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है रेवती। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कांच का मामला क्या है, लेकिन उसके पहले भी जान लेते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर आप टेलीफोन करके हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीफोन नंबर है ये है 012048073333 0120480733। इस नंबर पे टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कांच का ज्योतिष में किस ग्रह से क्या संबंध है। देखिए, कांच जो है ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है। अगर हम प्लेन ग्लास की बात करें, सफेद शीशे की बात करें, सफेद कांच की बात करें, तो इसका संबंध पूरी तौर से शुक्र के साथ है। लेकिन जो कांच के अलग अलग रंग होते हैं वो इसको अलग अलग ग्रहों से भी जोड़ते हैं। जैसे लाल रंग का कांच होगा तो वो मंगल होगा, पीले रंग का कांच होगा तो वो बृहस्पति होगा। बेसिकली तो कांच होता है शुक्र का, लेकिन अगर वो कलर्ड कांच है, रंगीन कांच है, तो अलग अलग ग्रह भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसके अंदर के रंग इसके प्रभाव में अंतर पैदा करते हैं। कांच के जो अलग अलग रंग हैं वो रंग इसके इफेक्ट को बदल देते हैं। कांच के अलग अलग रंग की बोतल में पानी पीने का भी अलग अलग प्रभाव होता है। आपको लगता होगा ऐसा कैसे होता है, लेकिन बिल्कुल होता है। रंगों का ऐसा असर होता है कि जब सूर्य की किरणों के साथ कांच और उसके रंग का संपर्क होता है तो वो एक विशेष तरह की ऊर्जा पैदा करते हैं। कांच जितना ज्यादा पारदर्शी होता है, जितना ट्रांसपेरेंट होता है, जितना सफेद होता है, उतना ही ज्यादा शुक्र के निकट होता है। यानी शुक्र वाला जो कांच है वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो सफेद होगा और शुक्र के उतना ही ज्यादा निकट होगा। कांच की वस्तुओं का जब आप ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उसका सीधा असर शुक्र के ऊपर पड़ता है। आप कांच की टेबल का इस्तेमाल करते हैं, कांच के गिलास में पानी पीते हैं, या आजकल कांच के प्लेट भी आते हैं, उसी में खाना खाते हैं। तो जैसे जैसे कांच का प्रयोग आप अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इसका सीधा असर आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ने लगता है। शुक्र वहां पर प्रभावशाली हो जाता है, शुक्र वहां पर इफेक्टिव हो जाता है।
अब ये सवाल पैदा होता है कि दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कांच का अगर आप प्रयोग करते हैं तो किन सावधानियों का पालन करेंगे? क्योंकि फैशन भी है, स्टाइल भी है, स्टेटमेंट भी है कि कांच का खूब प्रयोग करना चाहिए। देखिए, घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए। अगर आप घर में कांच की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो कम करिए, क्योंकि कांच का ज्यादा इस्तेमाल करने से जो रिश्तों वाला पार्ट है, जो रिश्तों वाला मामला है, वो संवेदनशील हो जाता है, वो सेंसिटिव हो जाता है। जो लोग कांच के बर्तन या कांच की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके रिश्तों में दिक्कत आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जो लोग कांच की टेबल पे काम करते हैं, कांच की मेज पे काम करते हैं, उनके रिश्तों में अक्सर बिखराव आता है, उनके रिश्तों में अक्सर प्रॉब्लम आती है। कांच के ज्यादा बर्तन का अगर आप इस्तेमाल करें तो जीवन में जो आनंद की मात्रा है वो मात्रा कम हो जाती है। अगर आप कांच के ज्यादा बर्तन इस्तेमाल करेंगे, कांच की प्लेट में खाना खाएंगे, कांच के गिलास में पानी पिएंगे, कांच की कटोरी का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आनंद की मात्रा है वो जिंदगी में कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कांच की चीजों का इस्तेमाल मत करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप बिल्कुल करिए, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से। जैसे कांच के गिलास में पानी पीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अब ये नहीं कि सब सारे बर्तन कांच के ले आए, सारे बर्तन कांच के इस्तेमाल करने लगे। आवश्यकता अनुसार कांच की चीजों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। जरूरत से ज्यादा कभी भी कांच की बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा कांच की चीजों का प्रयोग ना करें। कांच से बनने वाली एक बेहद अहम चीज है दर्पण, मिरर, आईना, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं। मिरर को, दर्पण को, आईने को कैसे प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत अहम है। आपको लगता होगा सुबह उठे, ब्रश के, चेहरा देखा, कंघी की चल दिए, काम चल गया। नहीं, आईना एक बड़ी खास भूमिका रखता है, एक बड़ी खास जगह रखता है जिंदगी में। कैसे? आईना हर चीज को डबल कर देता है, हर चीज को दुगना कर देता है। आप अपना चेहरा देखते हैं, दुगना हो जाता है। एक चेहरा आईने में, एक चेहरा सामने। आप आईने के सामने कोई भी चीज ले आइए, वो दो हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आईना दुख को भी दुगना कर देता है और सुख को भी दुगना कर देता है। स्वयं की स्थिति भी दिखाता है। अगर आप बहुत दुखी होकर के आईना देखें तो आपका दुख बढ़ेगा, और अगर आप खुश होकर के आईना देखें तो आपका सुख बढ़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। घर में आईने के प्रयोग में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। आईने को हमेशा साफ सुथरा रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए। आईने को गंदा बिल्कुल मत रखिए। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारी बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं कि बिंदी लगाई और नहाते समय जब गए तो बिंदी निकाल करके आईने पर चिपका दी। फिर बिंदी निकाल ली, लेकिन उसका जो गम होता है, गोंद होता है, वो आईने पे चिपक जाता है, आईना गंदा हो जाता है। तो आईने को हमेशा साफ सुथरा रखिए, और घर में ज्यादा आईने मत लगाइए कि घर में हर कोने में शीशा लगा हुआ है, ऐसा मत करिए। और जहां भी आईना लगाइए वहां प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए। आईने को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अंधेरा बढ़ा देता है, अंधेरे को भी डबल कर देता है। सोने के कमरे में आईना पैरों की तरफ मत लगाइए। जहां आप सो रहे हैं, अगर आपके पैर की तरफ आईना है तो उस आईने को हटा दीजिए या उसको कपड़े से ढक दीजिए, क्योंकि पैरों की तरफ आईने का होना अच्छा नहीं होता। ये आपकी ऊर्जा को जस्ट अपोजिट कर देता है, आप बीमार हो सकते हैं। टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ शीशा भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये असफलता की सूचना देता है। अगर आप टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ मिरर घर में रखेंगे और अगर उसमें चेहरा देखने की कोशिश करेंगे तो इससे जीवन में असफलता की संभावनाएं आपके लिए निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी। अब कांच से जुड़ी हुई कुछ और विशेष बातें भी जान लीजिए। घर में कांच के दरवाजे और खिड़कियां पारदर्शी नहीं होने चाहिए।
ट्रांसपेरेंट ग्लास मत रखिए। घर के दरवाजों और खिड़कियों का ये टिंटेड हो तो ज्यादा अच्छा है, या ब्लैक कलर का हो तो ज्यादा अच्छा है। ट्रांसपेरेंट ना हो, धुंधली हो, टिंटेड ग्लास हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको सपने में कांच दिख रहा है या कांच की कोई चीज दिख रही है तो इसका मतलब ये नए रिश्तों की शुरुआत है। ये नए रिश्तों की शुरुआत की सूचना है अगर आपको सपने में कांच दिख रहा है तो। अगर कांच टूटता हुआ दिखे तो रिश्ते टूट सकते हैं। आपने सपने में देखा कि कांच की गिलास टूट रही है, कांच का शीशा टूट रहा है, तो या तो रिश्ते टूटेंगे या आपकी सेहत में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। जहां तक संभव हो कांच की चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कांच की चीजें उपहार में देंगे तो इससे आपके रिश्ते सेंसिटिव हो जाएंगे, इससे आपके रिश्ते संवेदनशील हो जाएंगे और ऐसे रिश्तों में टूट फूट की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो कांच का प्रयोग करने में बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि कांच जितनी नाजुक चीज है वो आपकी किस्मत को भी उतनी ही नाजुक बना सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा अकेले की जा सकती है? क्योंकि सामान्यतः धन के लिए लोग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन करते अकेले हैं। क्या करना चाहिए इस मामले में, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको कांच के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आशा जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। आशा जी बताइए। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। वो मेरे को लड़के के जन्म के बारे में पूछना था। जन्म तारीख क्या है आपके बेटे की? लड़के की तारीख है 11 मार्च 1994। 1993 की 94? 94। 94। समय बताइए। समय रात के 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? लड़के के विवाह के बारे में पूछना और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और ये कहना मेरे खिलाफ होता जा रहा है, और आपने पन्ना बताया था कहना मैं पहनने के लिए, वो मैंने इसको पहना रखा है, साल भर हो गई है इसको। ठीक है। और ये मेरे खिलाफ होता जा रहा है, ऐसे ऐसे जवाब देता है। मेरे मतलब मेरे तरफ होना चाहिए, तो मेरे इस समय मेरे हस्बैंड भी नहीं है, और मेरे खिलाफ ये होता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा बर्ताव मेरे साथ में क्यों कर रहा है ये। तुला लग्न है आपके बेटे का, और आपके बेटे की राशि कुंभ बनती है। जहां तक देखिए विवाह का प्रश्न है, अगले साल विवाह होने की संभावना है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो समय है उसमें इनकी शादी हो जाएगी। विवाह ऐसा लग रहा है ये अपनी मर्जी से करेंगे, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, पहली बात। दूसरी बात देखिए ये है कि चंद्रमा इनका बुरी तरह पापक्रांत है, और चंद्रमा के इतना गड़बड़ होने की वजह से इनका स्वभाव, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। माँ के साथ ज्यादा गड़बड़ है और बाकी लोगों के साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पन्ना इन्होंने बिल्कुल ठीक पहना है, तुला लग्न है इनका, कुंभ राशि है इनकी, तो पन्ना इन्होंने बिल्कुल ठीक पहना है। पन्ने के अलावा अभी और कोई रत्न इनको नहीं पहनाएंगे। लेकिन आप इनकी माता जी हैं, आप कोशिश करें कि रोज सवेरे 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें, और रोज सवेरे 108 बार ओम नमः शिवाय का अपने बेटे के लिए जप करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बेटे के स्वभाव में, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आने वाले वक्त में जीवन में तरक्की कर पाएंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको कांच की वस्तुओं के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
अगर आपने ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया है, तेल मसाले वाला ज्यादा खाना खा लिया है, पेट फूल रहा है, तो भोजन के बाद थोड़ी सी हरड़ खाइए। हरड़ एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है। भोजन करने के बाद थोड़ी सी हरड़ खाएंगे तो खाना आसानी से पच जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि दिन भर आलस से भरा रहेगा। जीवन साथी से बेवजह के मतभेद हो सकते हैं और आज कृपा करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि धन का खर्च आज थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। परिवार में आज के दिन खुशहाली जरूर आएगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। प्रियजनों से मुलाकात होगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। आज काफी दायित्व उठाना पड़ सकता है। धन और उपहार परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि दौड़ भाग आज के दिन बढ़ी रहेगी। धन प्राप्ति में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य में समस्या के योग आज दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि विवाह और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। ऑफिस के लोगों का सहयोग मिलेगा। मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि कारोबार में व्यस्तता रहेगी। कर्ज के लेन देन में सावधानी रखें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि सेहत में सुधार होगा। नौकरी की स्थितियां अच्छी रहेंगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि व्यर्थ की चिंता हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें। मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि खूब दौड़ भाग रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि धन और कारोबार की समस्या हल होगी। कोई नया काम इस समय शुरू हो सकता है। संपत्ति लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। हेमलता जी जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। हेमलता जी बताइए। जी बोलिए। जी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, पहला शादी मेरा टूट गया था और मेरा दूसरा विवाह कब तक हो जाएगा और ये सफल रहेगा या नहीं सर? जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? 2082। 2 अप्रैल 1982। जी जी। समय क्या है बहन जी? 8:22 से हुई थी सर। मैं सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर दिल्ली में ही हुआ है और मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को ये जानना है कि कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, कि मेरा पहले जो शादी टूट गया और बच्चे भी मेरे 3 थे वह भी छिन गए, सब हो गया है। तो मेरा दूसरा विवाह कब तक हो जाएगी, क्या है? देखो पहली बात आपको बता दूं मैं हेमलता कि मेरा कोई नहीं है ये आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसके लिए ईश्वर की विशेष कृपा हमेशा मौजूद रहती है। और टेक्निकली इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबको अकेले ही रहना है। और आप बिल्कुल तनाव मत पालिए, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे।
मेष लग्न है आपका और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कर्क राशि। सप्तम भाव में बृहस्पति स्वयं विद्यमान है और सप्तम भाव का जो स्वामी है शुक्र नामक ग्रह वो बृहस्पति से आस्पेक्टेड भी है। नवमांश कुंडली में आपके बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है और वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम की वजह बन गई है। ज्योतिष के लिहाज से अगले वर्ष आपके दूसरे विवाह होने के संकेत दिखाई देते हैं, यानी 2021 में जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो समय होगा इसमें आपकी सेकंड मैरिज होगी और आपकी सेकंड मैरिज सक्सेसफुल होगी, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। इसको पहना जाएगा शुक्रवार की शाम को। तो आप एक ओपल बनवा के पहन लें। सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में स्थिरता आएगी, धन और संपत्ति की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत मुश्किलें इस साल रह सकती हैं। विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर नमः शिवाय का यानी शिव मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि क्या मां लक्ष्मी की पूजा अकेले की जा सकती है? देखिए, मां लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो सामान्यतः धन के लिए होती है, लेकिन केवल मां लक्ष्मी की पूजा धन के लिए करेंगे तो धन स्थिर नहीं रहेगा, धन आएगा और जाएगा। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश या श्री हरि यानी भगवान विष्णु के साथ करना ही सबसे ज्यादा बेहतर होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय आज क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें, इससे धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा रात के 9 बजे से तकरीबन 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।